365 दिन और 10 चैलेंजेस अगर पूरे कर पाए तो 365 दिन बाद जब आप खुद को आईने में देखोगे ना तो तुम आज से 10 गुना बदल चुके होंगे। देखो भैया, अब तुम चाहे हमारी बात मानो या ना मानो, एक बात तो हमेशा सच ही रहेगी कि तुम हर साल के पहले तारीख को जिम तो जरूर ज्वाइन कर सकते हो और शायद जोश जोश में 6 महीने का मेंबरशिप भी ले लो, लेकिन साला तुम्हारी औकात नहीं है कि इस जोश को बरकरार रख पाओ। तुम्हारा दिमाग खोखला हो चुका है, शरीर साला कमजोर हो रखा है, फिर भी शर्म नहीं है कि इस खातिर कोई कदम आगे बढ़ाया जाए, दुनिया वालों को दिखाया जाए कि जब हम अपनी पर आ जाएं तो अच्छे अच्छों को उनके बुरे दिन याद करा जाए। तुम एक बात काहे नहीं समझते हो बे? बॉडी एक दिन में नहीं बनती, लेकिन अगर एक साल ताबड़तोड़ मेहनत की जाए तो आज से 10 गुना ज्यादा ताकतवर तुम अगले साल की 1 तारीख को महसूस करोगे। पागल है क्या वो लोग जो सुबह 5 बजे जिम जाते हैं? 40 के बाद तुम्हें इसका इम्पोर्टेंस समझ आएगा। जब बिस्तर पर पड़े रहोगे, शरीर साथ छोड़ देगा, तब समझ आएगा। आज हर कोई बुली करता है कि अबे यार तू कितना दुबला पतला है, अबे कुछ खाता है कि नहीं, या फिर जो मोटे होंगे उन्हें बोला जाता होगा अबे भैंस हो गया है तू, हाथी का बच्चा लग रहा है। दोस्त, ये सब फनी ताने नहीं है बल्कि असलियत है, वो असलियत जिससे तुम कितना भी भाग लो जिंदगी में कभी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। जहाँ भी जाओगे ये असलियत तुम्हारा पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाएगी। यही तो होता है दोस्त सभी के साथ। साथ में एक और ख्वाब है जो जहन में दौड़ता है कि चाहे दर्द हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, लेकिन 3 से 4 महीने बाद आंख बंद करके 2 मिनट उस लम्हे को इमेजिन करना। तुम कितने बदल चुके होंगे, कितने खूबसूरत हो चुके होंगे। तुम्हारा शरीर देखकर लोग फिदा हो जाएंगे। जहाँ भी जाओगे बिना कुछ बोले ही सब तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे, लोग तुमसे अट्रैक्ट होने लगेंगे, कोई तुम्हें इग्नोर तो नहीं कर पाएगा। कितने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगेंगे, हर जगह तुम्हारी बात होगी, तुम्हारे चर्चे होंगे। जो लड़की तुम्हें भाव तक नहीं देती थी वही लड़की अब तुम्हारे अटेंशन के लिए मरेगी। दोस्तों, ये सब होगा, बेशक होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सफर के लिए तैयार हो जाओ। अक्सर ना लोगों का रोना होता है कि साला बॉडी बनती ही नहीं है। अबे बनती है, कैसे बनेगी? तूने अब तक कितना समय दिया है खुद के शरीर को? 1 हफ्ता, 1 महीने या फिर 2 महीने? एक ना मेरा दोस्त है जिसका जिम है, वो बोलता है कि हर साल की पहली तारीख को लगभग 1000 लोग एडमिशन लेते हैं। 1 महीने के अंदर ही 500 तो गायब हो जाते हैं। 3 महीने में लगभग बचते हैं सिर्फ 200 और साल के आखिर तक इन 200 में से भी 50 ही रह जाते हैं। लेकिन एक बात तो है, वो 50 लोग अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं, जिस वजह से उनकी पर्सनैलिटी, उनका एग्जिस्टेंस बाकी के 950 लोगों से 10 गुना मजबूत और सुंदर हो जाता है। तो अगर तुम्हारा रोना है ना कि यार बॉडी नहीं बन रही, तो एक सवाल पूछूंगा और सिर्फ एक बार पूछूंगा, तुम डरपोक हो या फिर निडर? अगर तुम्हारी फटेगी नहीं ना तो मैं वादा करता हूँ अगले 1 साल यानी 365 दिन में तुम्हारी बॉडी आज कुछ नहीं से बहुत कुछ बन जाएगी। 10 चैलेंजेस जो लागू होंगे अगले 365 दिन के लिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इन चैलेंजेस को स्किप किया तो खेल वहीं खत्म। लेकिन अगर इन चैलेंजेस को जीत गए तो फिर जिंदगी भर हमेशा जीतने की आदत हो जाएगी तुम्हें, और पहले तो बॉडी बनेगी और उसके बाद रिकॉर्ड्स बनेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी वार्निंग देना चाहता हूँ। अगले 365 दिन का सफर दर्द भरा गुजरेगा, तकलीफ भी होगी, कष्ट भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस 365 दिन के चैलेंज के बाद तुम्हारा शरीर आज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, सुंदर और आकर्षक हो जाएगा। मैं टोटल 10 तरह के बॉडी बिल्डिंग चैलेंजेस शेयर करूंगा और ये आपके न्यू ईयर रिवॉल्यूशन का हिस्सा होंगे। पहला चैलेंज, मास ट्रेनिंग। बॉडी के जो बल्की पार्ट्स है ना, ऐसे एरियाज जिनकी वजह से आपको आलस्य आता है, जैसे पेट हो गया, साइड फैट हो गया, ये सब वही जगह है जहाँ से हम बहुत ज्यादा लेजी और भारी फील करते हैं। मास बोलते हैं ना जिसे, एग्जैक्टली वही। इस पहले चैलेंज को एक्सेप्ट करने का मतलब है बॉडी के मास को कम करना। बॉडी फैट और मास में फिर भी फर्क होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस पहले चैलेंज में हम सिर्फ और सिर्फ मास पर फोकस करेंगे। फिट, हेल्दी और वीक काइंड ऑफ बॉडी शेप होना और एक सांड होना, दोनों में फर्क होता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। दूसरा चैलेंज, स्पीड ट्रेन। एक इंसान अगर तेज भागना नहीं जानता या फिर अगर उसका स्पीड एवरेज से भी कम है तो वो कभी भी किसी के द्वारा दबोचा जा सकता है। आज के डे टू डे लाइफ में भी चीजें बहुत मॉडर्न हो गई हैं। इस वजह से लोग थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके बॉडी को शेप में फिर भी ले आते हैं, लेकिन हमेशा उनके अंदर स्पीड की कमी होती है। ये जिम के बॉडी बिल्डर्स में भी होता है, इसलिए इसको एक चैलेंज के रूप में हाईलाइट किया जा रहा है कि तुम्हें स्पीड ट्रेन करना होगा, तुम्हें तुम्हारी स्पीड पर काम करना होगा। तुम जितना ज्यादा अपनी स्पीड बढ़ाने पर काम कर सकते हो उतना करो। ये सिर्फ कंपटीशन में ही नहीं बल्कि सेल्फ प्रोटेक्शन और लाइफ स्टाइल में भी बहुत काम आता है। तीसरा चैलेंज, वेट लॉस। अभी जस्ट मैंने बताया था मास ट्रेनिंग के बारे में, इन द सेम वे अगला है वेट लॉस। इन दोनों के बीच का फर्क भी समझा देता हूँ। कुछ लोग मोटे नहीं होते मगर बावजूद इसके
उनका वजन 85 to 90 के बीच होता है। इसमें उन्हें वेट लॉस इसलिए करना है ताकि वो ज्यादा फ्लेक्सिबल और तेज बन सके। मास का मतलब होता है शरीर का जरूरत से ज्यादा भारी भरकम दिखना, और ये चीज हमेशा तकलीफ देती है, चाहे बुढ़ापे में हो या जवानी में। तो बात करें अगर वेट लॉस चैलेंज की, तो अपने वेट को साइज में लाना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी हाइट 5 फीट 10 इंच से कम है तो तुम्हारा वजन 80 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अपने हाइट के हिसाब से साइज लाने की कोशिश करो। ये एक लाइफ चेंजिंग चैलेंज साबित होगा। चौथा चैलेंज, कार्डियो और फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज। कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग जो तुम्हारे हार्ट और रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम एक लंबी और सुकून की जिंदगी चाहते हो जिसमें तुम्हें किसी भी तरह की मेजर बीमारियों से सफर न करना पड़े और तुम एक तरोताजा जिंदगी जी सको, तो ये चैलेंज कंपलसरी है। साथ ही आपको अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा बॉस। दिन रात प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ख्याल रखना कि तुम कहीं भी फिट हो सको। बस इतने फ्लेक्सिबल जरूर बनो। पांचवा चैलेंज, फोकस ऑन आर्ट ऑफ प्रेजेंस। कई जगहों पर सिर्फ मस्कुलर हेल्थ काम नहीं आती, इंसान को मेंटली भी थोड़ा मजबूत रहना पड़ता है। एक चीज होती है जिसे हम फोकस बोलते हैं। अगर तुम्हारा फोकस सही नहीं है ना, तो इसमें से एक भी चैलेंज तुमसे अच्छी तरह पूरा नहीं हो पाएगा। बस इसी वजह से कह रहा हूँ, फोकस करने की क्वालिटी और प्रैक्टिस करने का एक चैलेंज है अगले 365 दिनों के लिए, जिसमें शामिल होंगी कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस जैसे योगा, मेडिटेशन या फिर किसी ऐसी चीज पर बहुत समय तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फोकस करने की प्रैक्टिस करना। साथ ही साथ तुम्हें ना एक वाइब क्रिएट करनी है, एक कला सीखनी है जिसे कहते हैं आर्ट ऑफ प्रेजेंस। तुम्हारे सिर्फ मौजूद होने से माहौल बन जाए, कुछ इस कदर का अट्रैक्शन लाना है अपने अंदर। छठा चैलेंज, बिग मसल्स वीक। एक ऐसा हफ्ता होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मसल्स के लिए होगा। एक ऐसा हफ्ता होगा जहां लगेगा कि हाथों को किसी ने उखाड़ दिया है। हो सकता है शायद 1-2 दिन हाथ ठीक से उठे भी ना। ऐसा इसलिए क्योंकि हाथ अंदर से बहुत ज्यादा पंप हो रहा होगा। अगर हाथ बहुत ज्यादा पंप हो रहा है तो इसका मतलब है अगर प्रोसेस को कुछ दिन और कंटिन्यू किया तो तुम्हारे ड्रीम बाइसेप्स तुम्हारे बाहों पर नजर आने लगेंगे। ये चैलेंज होगा हर शख्स के लिए। एक हफ्ता पूरा तुम्हारे मसल्स के लिए होगा जो तुम्हारे मसल्स को बड़ा करेगा और सुंदर दिखाएगा। सातवां चैलेंज, लेग मंथ चैलेंज। ठीक इसी तरह से जैसे बाइसेप ट्रेन की बात की है हमने, उसी तरह एक ऐसा महीना होगा जो सिर्फ और सिर्फ लेग्स के लिए होगा। जिस तरह इमारत चाहे कितनी भी मजबूत बनाओ, नींव का कमजोर होना विशाल इमारत को खत्म कर सकता है। एक चैलेंज होगा जो सिर्फ लेग्स के लिए होगा। इसमें तुम्हें रनिंग, डेड लिफ्ट से लेकर साइकिलिंग और स्विमिंग तक सब कुछ जो एक लेग डे वर्कआउट में चाहिए होता है। बॉडी बिल्डिंग का ये चैलेंज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव चैलेंज है, क्योंकि इसे पूरा करने के बाद आपकी बॉडी ऐसे बदलेगी जितना शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आठवां चैलेंज, स्टेमिना बेस्ड ट्रेनिंग। जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था, स्टेमिना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंसान सिर्फ स्ट्रेंथ से जिंदगी नहीं जी सकता, या फिर अगर वो ऐसा सोचे कि सिर्फ ताकत बढ़ा लेने से सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा सा चलने में ही तुम हाँफ रहे हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें अपने स्टेमिना पर काम करने की जरूरत है। स्टेमिना से सबसे बड़ा चेंज ये आता है कि आदमी के दिमाग से, उसकी बॉडी से आलस्य एकदम खत्म हो जाता है। उससे आलस्य बहुत कम आएगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब तुम स्टेमिना बढ़ा लेते हो फिर एक्चुअल में लाइफ आसान हो जाती है। इसलिए ये 8th नंबर का चैलेंज जरूर है, लेकिन इससे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर रखना है। ये एक चैलेंज दे रहा हूँ तुम्हें कि स्टेमिना बेस्ड ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है अगले 365 दिनों के लिए, और उसके बाद तुम देख पाओगे जिंदगी जीने का मजा 10 गुना बढ़ जाएगा। नवा चैलेंज, मिनी ओलंपिया। माना कि तुम्हें ओलंपिक्स चैंपियन नहीं बनना, लेकिन तुम्हें लाइफ में तो चैंपियन बनना है ना। एक ओलंपिक्स का लाइफ स्टाइल फॉलो करना है। लेकिन तुमने देखा होगा कि मैंने इससे पहले मिनी शब्द का इस्तेमाल किया। ये बेसिकली ये दर्शाता है कि एक ओलंपिक चैंपियन की लाइफ स्टाइल जो पूरे 1 साल में करता है, हमें बिना उससे इंस्पायर होकर ऐसा ही कुछ करना है, लेकिन एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर, क्योंकि आप उतना कर भी नहीं पाओगे। एक ओलंपिक चैंपियन दिन में 42 लैप लगाता है ट्रेनिंग के, तो तुम 4 लगा सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट, तुम्हें उसके डाइट से इंस्पायर होना है। द रीजन हम 99% टाइम अपने चैलेंजेस को पूरा नहीं कर पाते, जीत नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन कभी एक्सेप्ट नहीं करता इन चीजों के लिए। डाइट का एक ऑर्डर रखना है अपनी लाइफ में। फ्रेश खाना है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। जितना हो सके फ्रेश खाओ और एक हेल्थी लाइफ स्टाइल मेंटेन करो। अगर डाइट खराब रही तो जिंदगी खराब हो जाएगी दोस्त। ना ढंग से नींद आएगी और ना ही सही से सांस ली जाएगी। इसलिए एक मिनी ओलंपिया बनने का चैलेंज एक्सेप्ट करना है इस साल, टू चेंज योर लक एंड लाइफ। 10वां चैलेंज, मिलिट्री डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना सब कुछ वर्थलेस है। पैसा, फेम, सक्सेस, सब कुछ का मतलब सब कुछ जिन लोगों को मिली है, अगर उन्होंने कदर नहीं की तो इसे खो बैठे। यही दिक्कत है दोस्त। डिसिप्लिन अगर रखते हो लाइफ के अंदर तो जो कुछ तुम्हारी ख्वाहिश है वो सारी सच में पूरी हो जाएंगी, सब कुछ हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो मिली हुई सारी चीजें तुम्हारे दरवाजे से लौट जाएंगी। तुम किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, टैलेंट बहुत था, विल पावर बहुत थी, मोटिवेशन और कंसंट्रेशन भी बहुत था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन की कमी की वजह से उन्हें सब कुछ गंवाना पड़ा। लेकिन मैंने मिलिट्री डिसिप्लिन इसलिए कहा क्योंकि इनकी डिसिप्लिन दुनिया में किसी से भी कंपैटिबल नहीं है। दुनिया का कोई डिसिप्लिन इनकी टक्कर का नहीं है। कुछ विशेषताएं बताता हूँ। पहला कि एक तो ये कभी आलस्य नहीं करेंगे, हर काम टाइम से पहले हो जाएगा, ज्यादा बात नहीं करेंगे, जितना पूछोगे उतना बोलेंगे, कोई बकवास नहीं,
खाने पीने में बहुत सहज होंगे, ना खराब खाएंगे और ना ही खराब तरह से रहेंगे, एकदम वेल ड्रेस्ड और अच्छी तरह से लाइफ स्टाइल को जिएंगे। हर तरह से आपको एक मिलिट्री मैन बहुत ही डिसिप्लिन दिखेगा। और बस यही 10वां चैलेंज आपका है, अगले 365 दिनों के लिए इस तरह के डिसिप्लिन को पालना है। दोस्तों अगर ये 10 चैलेंजेस अगर 365 दिन के लिए भी आप फॉलो करते हो तो न सिर्फ आपकी बॉडी, आपकी जिंदगी भी 10 गुना तक बेहतर हो चुकी होगी। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। हाँ फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होगी, अच्छे होंगे, अपने सेहत का ख्याल रख रहे हो। दोस्तों आपके लिए एक और नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो रहेगा अपना वो रहेगा 365 डेज चैलेंज। हम अपने आप को कैसे चेंज करते हैं 365 डेज में, हम क्या वर्कआउट करने वाले हैं, क्या डाइट प्लान लेने वाले हैं, कौन से एक्सरसाइज में क्या कौन सा वर्कआउट करना है, वर्कआउट से पहले क्या लेना है, वर्कआउट के बाद क्या लेना है। देखो दोस्तों, सब 1 जनवरी से जिम ज्वाइन करने का प्रॉमिस करते हैं और 6 मंथ्स का मेंबरशिप भी ले लेते हैं, लेकिन कुछ बंदे हैं जो कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो उनके लिए मैं लेके आया हूँ 365 डेज का चैलेंज। उसमें क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ तो रहेगा टेक्निक। आपको सुबह जल्दी उठना है, फ्रेश होना है, वर्कआउट जिम जाने से पहले आपको ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी उसके साथ 1-2 बिस्किट लेना है, जिम जाना है, जिम में वर्कआउट करना है, डिसिप्लिन के साथ करना है। फिर जिम से घर आने के बाद आपको क्या खाना है, क्या नहीं लेना है, वो सारी चीज़ें मैं जो वीडियो में आपको एकदम एक्सप्लेन करूँगा। फिर देखना आप अपने आप को कैसे 6 महीने के अंदर चेंज देख पाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो अंत तक ज़रूर देखना, ताकि आपको भी पता चले कि 365 डेज में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हो